लगातार मुंबई में जो क्रूज ड्रग्स का केस था उससे जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और यह केस बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनन्या पांडे से आज फिर पूछताछ करेगी एनसीबी। जी हां, चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे फिल्म एक्ट्रेस हैं। उनसे कल एनसीबी ने पूछताछ की थी, उनके घर पर जाकर समन किया और फिर एनसीबी दफ्तर पहुंची अनन्या पांडे। लंबी पूछताछ हुई, आज दोबारा पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है एनसीबी दफ्तर में। कुछ देर बाद अनन्या पांडे से दोबारा पूछताछ होगी। कल 2 घंटे तक अनन्या पांडे से एनसीबी ने तमाम सवाल किए, उनमें से कईयों के जवाब अनन्या पांडे ने दिए हैं, लेकिन सवाल जवाब का यह सिलसिला आज भी जारी रहेगा। माना यह जा रहा है कि आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट हुई थी, उनको लेकर एनसीबी अधिकारियों ने तमाम तरह के सवाल जवाब किए हैं। लगातार दूसरे दिन मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से होने जा रही है पूछताछ और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जो इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अनन्या के घर से अखिलेश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं और एनसीबी दफ्तर पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे। सबसे पहले अखिलेश ये बताएं, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि सुबह 11 बजे अनन्या पांडे को पहुंचना है, अब 12 बजने वाले हैं, क्या खबर मिल रही है? अनन्या निकली एनसीबी दफ्तर के लिए या नहीं? जी समीर, आपको बता दें कि उन्हें 11 बजे एनसीबी दफ्तर जाना था, लेकिन अभी तक वो अपने घर से नहीं निकली हैं। हाँ। और यहाँ पर जो वॉचमैन हैं, उन्होंने बिल्डिंग के वॉचमैन हमें कंफर्म किया है कि वो अपने घर में ही है। और ये मुनीसा अपार्टमेंट का जो आप टेरेस फ्लैट देख रहे हैं, इसी पहले मंजिल पर टेरेस फ्लैट में वो रहती हैं। उसके साथ ही हम आपको उनकी गाड़ी भी दिखाना चाहेंगे, जो 8 नंबर पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, टोयोटा इनोवा कार, उसी गाड़ी से कल वो गई थी, लेकिन अभी भी वो कार यहाँ पर खड़ी हुई है। तो अब उनका जो संकेत यहाँ से मिल रहा है, एनसीबी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, कि 12:30 बजे के बाद वो शायद यहाँ से निकलने वाली है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन एनसीबी के सूत्रों ने ये बताया कि 12:30 बजे के बाद वो यहाँ से घर से निकल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आर्यन खान और अनन्या के बीच में जो चैट हुए थे, इनका एक कॉमन फ्रेंड जो है उसे रात को एनसीबी ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ कर रही है और शायद इसी वजह से भी देर हो रही है कि उसके पूछताछ में जो कड़ियाँ आएंगी वो अनन्या से पूछताछ की जाएगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, बने रहे आप हमारे साथ। एनसीबी दफ्तर का रुख करें, अश्विनी पांडे से बातचीत की शुरुआत की जाए उससे पहले आपको बता दें, चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनन्या से अभी तक की पूछताछ से संतुष्ट नहीं है एनसीबी। अनन्या से आज की पूछताछ में कई अहम सवाल होंगे, यानी कई अहम सवालों का आज अनन्या पांडे को पूछताछ के दौरान सामना करना पड़ेगा। अब से थोड़ी देर बाद माना यह जा रहा है कि एनसीबी दफ्तर में अनन्या पांडे पहुंचेंगी और पूछताछ का दूसरा राउंड एनसीबी के अधिकारी शुरू करेंगे। अश्विनी पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, कल की पूछताछ के बाद क्या यह क्लियर हो पाया है कि एग्जैक्टली अनन्या पांडे पर आरोप क्या है? क्योंकि व्हाट्सएप चैट का लगातार जिक्र हो रहा है कि आर्यन से उनकी कुछ बात हुई थी और इस व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल जवाब हुए हैं एनसीबी दफ्तर में। जी बिल्कुल, देखिए अनन्या से कल जो अभी तक जो बातचीत हुई है, जो पूछताछ हुआ है, वो मुख्य रूप से आर्यन और अनन्या के बीच में जो चैट हुई है, खासतौर पे उसमें चैट में ड्रग्स का जो जिक्र आया है उसको लेकर हुआ। इससे जुड़े तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन अनन्या की तरफ से जो जवाब दिया गया उससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि जो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप सीज किया गया है अनन्या का, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उससे जो तमाम डिटेल अभी तक निकली हैं वो डिटेल्स के आधार पर आज फिर से पूछताछ होगी। क्योंकि कल जो है दोपहर के बाद एनसीबी की टीम यहाँ पहुँची थी उनका फ़ोन और लैपटॉप लेकर और 2 से 2:30 के बीच में अनन्या को बुलाया गया था, लेकिन अनन्या 4 बजे पहुँची थी और 2 घंटे ही पूछताछ हुई थी, तो मोबाइल की स्क्रीनिंग भी पूरी तरह से नहीं हुई थी। ऐसे में आज जब पूछताछ होगी तो अनन्या के मोबाइल फ़ोन से जो डिटेल मिली है उसके आधार पर होगी। जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है, जानकारी के मुताबिक कि वो जो शख्स है उसे अनन्या जानती हैं, आर्यन भी उसे जानते हैं। इसी आधार पर जो फ़ोन की स्क्रीनिंग अभी तक की गई उसके आधार पर देर रात उसे जो है एनसीबी दफ्तर लाया गया है, उसे तमाम जो है बातें पूछी गई हैं और उसी आधार पर अनन्या से आज पूछताछ होगी। यहाँ पर जो मुख्य रूप से लिंक तलाशी जा रही है जो है एनसीबी की तरफ से, वो ये कि अनन्या और आर्यन के बीच
कौन से ऐसे लोग थे जो कॉमन थे, जो कॉमन फ्रेंड्स थे, और क्या वो लोग भी ये जो ड्रग्स की बातचीत हो रही है इसमें इस बातचीत में जो है संलिप्त थे, क्या ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जानकारी उन्हें थी। आर्यन का जिस तरह से आर्यन के ऊपर आरोप है कि वो ना सिर्फ ड्रग्स लेते थे बल्कि ड्रग्स का इलीजिट जो ट्रैफिकिंग है उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो क्या ये बातचीत अनन्या को पता थी, क्या ये जानकारी अनन्या को थी कि आर्यन जो है इस तरह की चीज़ों में शामिल हैं, अगर थी तो उन्होंने इससे जुड़ी कोई और जानकारी कॉमन फ्रेंड में शेयर की थी क्या। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अनन्या से पूछे जा रहे हैं। बहुत से सवालों का जवाब संतुष्ट रूप से जो है एनसीबी को नहीं मिला है। और आज जो जैसे मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की जो स्क्रीनिंग हुई है, जो डिटेल्स निकाले गए हैं, उसके आधार पर आगे पूछताछ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।